उसकी पहली हड्डी मैं ही तोड़ूंगा अपने इस शील्ड से। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर बीच में मुझे थोड़ी भूख वूख लग गई तो मुझे पीटना मत कैप्टन भाई प्लीज। एक मिनट, मुझे इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है। भूखा इंसान कभी महान काम नहीं कर सकता। फिर मुझे लगता है यूनिवर्स भी हम सबको सिग्नल दे रहा है। हे भगवान, ये छुट्टियां इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी कल ही छुट्टियां शुरू हुई थी। मैंने तो सोचा था कि 1-2 दिन मस्त आराम करूंगा, फिर सारा होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन पता ही नहीं चला कि एक दिन कब एक हफ्ते में बदल गया और कब एक हफ्ते पूरे एक महीने में बदल गया। और अब हालत ये है कि कल स्कूल खुल रहा है और मेरी कॉपी में होमवर्क से ज्यादा तो धूल धक्कड़ जमी हुई है। अगर कल नेक्स्ट सर ने मेरी कॉपी चेक कर ली तब तो मेरी बैंड बजेगी। और तो और इतना सारा होमवर्क बचा है कि अगर मैंने अभी से भी लिखना स्टार्ट किया तो भी कल तक पूरा होमवर्क नहीं हो पाएगा। एक काम करता हूँ, अपने दोस्तों को कॉल करके पूछता हूँ, अगर उनका होमवर्क हो गया होगा तो उनको घर बुला लेता हूँ। सबसे बढ़िया, सबको ग्रुप कॉल मारता हूँ। अगर सब थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो मेरा होमवर्क बहुत जल्दी हो जाएगा। अवेंजर्स असेंबल। क्या हुआ टोनी, किसी एलियन ने हमला कर दिया क्या? अरे नहीं, बहुत जरूरी काम है, सब लोग फटाफट से मेरे घर पहुंचो बस। अरे मैं मजाक नहीं कर रही है, हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर हम लोगों ने आज कुछ नहीं किया ना तो कल स्कूल में ऐसी बेइज्जती होगी, ऐसी बेइज्जती होगी कि हम लोग असेंबली में आंख उठा के भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। A few hours later. मैं तुम्हारी आवाज सुनते ही समझ गया था कि मामला सीरियस है, क्योंकि तुम सिर्फ 2 ही सिचुएशन में इतनी ज्यादा टेंशन लेते हो। पहला, जब इंटरनेट चला जाए, और दूसरा, जब स्कूल का काम याद आ जाए। और तुम्हारी शक्ल देख करके लग रहा है कि इस बार दूसरा वाला केस है। सच कहूँ तो सर जी, मैं भी ना पूरे रास्ते इसी उम्मीद में ही आ रहा था कि आप लोगों में से किसी न किसी ने तो अपना होमवर्क कंप्लीट कर ही लिया होगा और उसे देख करके मैं थोड़ा बहुत आइडिया तो ले ही लूंगा। लेकिन यहाँ की सिचुएशन देख करके ऐसा लग रहा है कि चारों की कंडीशन एक जैसी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी की कॉपी आधी खाली है तो किसी की पूरी खाली है। हाँ छोटे, तो सही कह रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम लोग इतना पैनिक क्यों कर रहे हो। होमवर्क कोई जंगल का शेर थोड़ी ना है जो हम लोग को खा जाएगा। शांत रहो, दिमाग से काम लो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घबराहट में कभी अच्छे डिसीजंस नहीं लिए जाते। और वैसे भी जब हम लोगों ने पूरे महीने टेंशन नहीं लिया हॉलीडे में, तब हॉलीडे के लास्ट डे में टेंशन लेके क्या ही फायदा। बस इसी एटीट्यूड ने हम लोग की ये हालत करी है। तुम पूरे टाइम, हमेशा पूरे महीने जब तक छुट्टियां थी, बस यही बोलते रहते थे, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। अब बताओ कहाँ गया वो टाइम? अब ये वो क्या कर रहा है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम 4 लोग हैं, अगर हम सच में फोकस कर लें, बीच में कोई भी बकवास ना करे, कोई क्रिकेट का नाम ना ले, कोई स्नैक्स के लिए भागे ना, और बिना किसी मोटिवेशनल स्पीच देने की बजाय सिर्फ लिखना शुरू कर दे, तो आज रात तक मैक्सिमम होमवर्क कंप्लीट हो सकता है। लेकिन इसके लिए सबको सीरियस होना पड़ेगा। टोनी, मैं इस प्लान का पूरा सपोर्ट करता हूँ। आज डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं होगा। मैं पहले ही बता देता हूँ कि आज जो भी पढ़ाई से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, उसकी पहली हड्डी मैं ही तोड़ूंगा अपने इस शील्ड से। हमें याद रखना चाहिए कि कल सिर्फ स्कूल नहीं खुल रहा है, कल हमारा झूठ, हमारे बहाने और हमारे आलस की पोल भी खुलने वाली है। सर जी, आपकी और इसकी बातें सुन करके तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर होमवर्क करने नहीं, किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। इतना सीरियस माहौल तो एग्जाम के दिन में भी नहीं लगता। लेकिन ठीक है, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि आज पूरी ईमानदारी से होमवर्क करूंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर बीच में मुझे थोड़ी भूख वूख लग गई तो मुझे पीटना मत कैप्टन भाई प्लीज। मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही कि हर साल हम लोग ऐसी ही मीटिंग करते हैं, हर साल हम लोग ऐसे ही प्रॉमिस करते हैं कि इस बार पक्का पहले ही होमवर्क कर लेंगे, और हर साल एंड में यही रिजल्ट निकलता है कि होमवर्क कम और डिस्कशन ज्यादा होते हैं। लेकिन चलो देखते हैं इस बार हम लोगों का रिकॉर्ड टूट सकता है या नहीं। चलो तोड़ते हैं। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैथ्स करते हैं। जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डरा रहा हो ना, सबसे पहले उसी को निपटाना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन लिखा है कि एक आदमी 25 किलो आम खरीदता है। एक मिनट, मुझे इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है। अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस आदमी पर भरोसा ही नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ वो 25 किलो आम क्यों खरीद रहा है। क्या उसकी आम की दुकान है? क्या उसके घर में 200 लोग आए हुए हैं?
या फिर क्वेश्चन बनाने वाले को आम बहुत पसंद थे। जब तक मुझे पूरी कहानी पता नहीं चलेगी, देखो भैया मैं तो इस क्वेश्चन से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि लोकी की इस बात में लॉजिक है। हमसे हर बार सिर्फ इनका आंसर ही पूछे जाते, कभी किसी ने ये नहीं बताया कि इन सवालों के कैरेक्टर्स की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। एक ट्रेन इधर से आ रही होती है, एक उधर से जा रही होती है, कोई आदमी 25 किलो आम खरीद रहा होता, आखिर इन सब के पीछे स्टोरी क्या है? आखिर वो आदमी है कौन? सॉरी सर जी, सॉरी टोनी भाई, तुम दोनों ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। मुझे लग रहा है तुम लोग मैथ्स नहीं वेब सीरीज लिखने बैठे हो। चलो चुपचाप अपना होमवर्क करो। यस बॉस। A few moments later. सर जी, मैं ना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। देखिए सर जी, पढ़ाई और सेहत का बहुत ही ज्यादा गहरा कनेक्शन होता है। अगर शरीर को सही एनर्जी ना मिले ना तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा दिमाग फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं क्या सजेस्ट करता हूँ ना कि हम सब थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, इससे हम लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अबे गधे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या फिर खाने के बाद सबको आलस आएगी, नींद आएगी? मुझे तुम्हारी रिसर्च पर कोई भरोसा नहीं। जो पिछली बार पढ़ाई करते टाइम बैठे थे और बीच में समोसा खाने चले गए, उसके 1 घंटे बाद तक तुम्हारा कुछ अता पता नहीं था। 1 सेकेंड टोनी, मैं स्पाइडी के साथ हूँ। भूखा इंसान कभी महान काम नहीं कर सकता। यकीन ना हो तो इतिहास के पन्नों को खंगाल के देख लो। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले अपना पेट भरा है, उसके बाद ही कुछ बड़े बड़े चीजें अचीव करी हैं। मेरे हिसाब से तो पढ़ाई के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्नैक्स खाते रहना, स्नैक्स मांगते रहना, इसको भी एक पढ़ाई का हिस्सा ही माना जाना चाहिए। साला ये भैंस की सींग, वाह वाह भैया वाह, नहीं वाह। होमवर्क से बचने के लिए तुम लोगों ने अपनी अपनी फिलॉसफी भी डेवलप कर ली। ऐसा है, तुम दोनों ज्यादा अपने ना दांत मत दिखाओ, वरना तुम दोनों के दांत अभी का भी तोड़ दूंगा और तुम लोग घर वालों से शिकायत भी कर दूंगा अभी। मस्ती नहीं करूंगा। चलो अब करो होमवर्क। 2 hours later. ये देखो सर जी, ये देखो, मुझे लगता है यूनिवर्स भी हम सबको सिग्नल दे रहा है। अबे ये कोई यूनिवर्स नहीं, पड़ोस के बच्चे सिग्नल दे रहा। तू चुपचाप अपना होमवर्क कर। टोनी भाई, तुम्हें पता है कभी कभी ना जिंदगी में कुछ मूवमेंट ऐसे आते हैं जो दोबारा नहीं आते। सोचो, इतनी सुंदर शाम है, बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं और हम लोग हैं यहाँ आम खरीदने वाले आदमी का हिसाब लगा रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग अपना होमवर्क छोड़ दें, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा बढ़िया है। क्या करूँ मैं इसका? लेकिन टोनी 1 मिनट, लोकी मैं तुझे ना 5 साल से जानता हूँ। जब भी तू सिर्फ 10 मिनट बोलता है ना तो उसका मतलब कम से कम 1 घंटा होता है। तेरे 10 मिनट और रियलिटी के 10 मिनट में बहुत बड़ा अंतर है। साला लैब की बात तो सही है। भाई चुपचाप काम कर अपना। आत्माराम तुकाराम बेड़ा ने 25 आम खरीदे, 20 जेठालाल को दे दिए, 5 टप्पू से छीन लिए, तो आत्माराम के पास कितने आम बचे? Later. अबे यार 1 घंटे से लगे हम लोग, बताओ एक क्वेश्चन तक सॉल्व नहीं हो पाया अभी तक का। ऐसे कैसे काम करेंगे यार? टाइम मशीन होती मैं 1 घंटे भी बचा लेता। मुझे तो पहले से ही पता था कि यही होगा। हम लोग होमवर्क करने बैठे थे और अभी भी देख लो, पहले चैप्टर पे ही लटके पड़े और बस एक ही चीज हुई है कि हम लोग अब थक भी गए हैं। मुझे क्या लगता है कि समस्या ना होमवर्क नहीं है, समस्या हम ही लोग हैं। होमवर्क तो पूरे महीने वही रखा था, भाग तो हम लोग रहे थे। मैं मानता हूँ थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन पॉजिटिव साइड भी तो देखो, कम से कम इंडिया मैच तो जीत गई। भैंस की सिंग, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेग। फिर लोग तो एक काम करना, कल ना समुद्री डाकू के सामने भी ऐसे ही बोल देना, हो सकता है तुझे ऐसे ही सेम लात मार के क्लास से बाहर निकाल दें। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था यार। तो फिर क्या मतलब था भैंस की सिंग? इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया हम लोगों का? अब सच सच बताओ, किसने कितना होमवर्क किया है? मैथ्स के सिर्फ 2 सवाल, हिंदी का आधा पेज, मैंने डेट और हेडिंग्स डाल दी हैं। बहुत बढ़िया, मतलब पूरे दिन की जो हम लोग घंटों से बैठ के मेहनत कर रहे हैं उसका ये रिजल्ट निकला है कि हम लोगों ने होमवर्क से ज्यादा सिर्फ होमवर्क की बातें करी हैं।
अब मुझे समझ आ गया कि हॉलीडे होमवर्क इतना मुश्किल क्यों होता है। इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम लोग हर एक काम तो कर लेते हैं, बट हॉलीडे होमवर्क नहीं करते हैं। अब तो भगवान ही बचाएंगे कल।